हेलो फ्रेंड, मैं आपकी टीचर, आपकी गाइडर रजनी शर्मा। वेलकम इन राधे ऑनलाइन एकेडमी। आज हम जो है टेंस का सेकंड पार्ट पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस की वीडियो जो है पहले ही दे दी है। आई होप कि आप सबने उसको देख लिया होगा, और अगर आपने जो है फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिएगा, तभी आपको पास्ट टेंस समझ में आने वाला है। मैंने उसमें काफ़ी डिटेल्स में समझाया हुआ है। पास्ट टेंस जो है हमारे पास्ट को डिस्क्राइब करता है। इसमें बेसिकली हम V2, V3 और V1 का भी यूज़ करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होता है। और जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में कराया था, उसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। मे बी जो मैंने आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बताए थे, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारा डू नॉट और डज नॉट का यूज़ होता है। और बेसिकली हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम सबसे पहले डू को लेकर आते हैं। तो ये बहुत रेयर होते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। फिलअप्स में आने जो आते हैं मीन्स वो बड़े रेयर होते हैं, इसलिए जो है वर्ब की फॉर्म के लिए मैंने उनको डिटेल में नहीं समझाया। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस भी सीखना चाहते हैं तो मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, और उसमें मैंने डिटेल में आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सब बताया हुआ है। तो बेसिकली अभी हम सिर्फ वर्ब की फॉर्म्स कैसे जो है फिलअप्स में ऐड करते हैं, कैसे उनको फिल करते हैं, वो ही जो है मैं आपको बता रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक पास्ट टेंस है। वीडियो के अंत तक बने रहना, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देख लेते हैं हम अपना पास्ट टेंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि पास्ट टेंस होता क्या है। एन इवेंट और एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट कैन बी रेफर टू एज द पास्ट टेंस। कोई भी घटना और क्रिया जो कि हमारे पास्ट में होती है उसको हम जो है पास्ट टेंस की संज्ञा देते हैं। बिलो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल द 4 सब पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। जैसे कि मैंने आपको इसके सब पार्ट्स पहले ही डिस्क्राइब कर दिए थे कि पास्ट टेंस मीन्स जो 3 टाइप के हमारे टेंस होते हैं, पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। इनके जो है 4 सब पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सेम ऐसे ही हमारा पास्ट टेंस का भी 4 सब पार्ट्स होते हैं, जो कि हमारे 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम सिंपल पास्ट टेंस को देखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस जिसकी आईडी हमारी रहनी है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 हमें यह शो करता है कि यह सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट की जो है जानकारी V2 हमें देता है, बट हमने जब V2 को ही फिल करना होता है तो उसमें हमारी जो हिंदी जो मतलब हमारी हिंदी पहचान होती है वो आ ए ई कुछ इस प्रकार की साउंड हमारी लास्ट में आती है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल डाला है, ही रन अवे, वह भाग गया, गया आ। तो यहाँ पर हमारी अ की साउंड आ रही है, जिससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर V2 का यूज़ होना है। तो ही यहाँ पर जो है हमारा सब्जेक्ट रहेगा, रेन हमारी जो है यहाँ पर V2 रहेगी, और अवे हमारा जो है ऑब्जेक्ट होगा, और रेन जो फॉर्म है हमारी रन से बनी है। सेकंड रहेगा हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जिसमें जो है हम कोई भी कार्य पास्ट में कर रहे थे, जैसे कि कल वाली क्लास में मैं आपको पढ़ा रही थी और आप सभी मेरी वीडियो देख रहे थे। तो जिसमें हिंदी पहचान हम कह सकते हैं रहा था, रहे थे, रही थी, इस टाइप से हिंदी पहचान आए तो वह हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों का ही यूज़ होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो हम वोज का यूज़ करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में होता है तब हम वर का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के साथ जब हम वोज प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो हमारा पास कॉन्टीन्यूअस टेंस सिंगुलर नाउन में होता है, और अगर जो है हम वर लगाते हैं तो इट मीन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। तो आईडी में आप वोज वर सब्जेक्ट प्लस वोज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट भी राइट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सी वॉज गोइंग शॉपिंग, वह शॉपिंग के लिए जा रही थी। सी वॉज गोइंग शॉपिंग। तो अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पर शी है, और सी यहाँ पर हमारा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन है, जिसके साथ हमने
वोज का यूज़ किया। वोज के साथ ही हमने V1 गो को लगाया और गो के साथ हमने ING को ऐड कर दिया, जिससे हमारा बन गया गोइंग, और साथ में हमने शॉपिंग ऑब्जेक्ट को ऐड कर लिया। ऐसे ही प्लूरल में दे वर गोइंग शॉपिंग, वे शॉपिंग के लिए गए, तो वे यानी दे यहाँ पर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा और प्लूरल के साथ हम जो है वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और उसके बाद हमारी V1 गो के साथ ING का यूज़ होगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट शॉपिंग आ जाएगा। तो हेयर द सब्जेक्ट इज़ दे प्लस वर फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1 गो प्लस ING एंड देन द ऑब्जेक्ट शॉपिंग। जो हमारा थर्ड टेंस रहेगा, पास्ट टेंस का जो थर्ड सब पार्ट रहेगा वो रहेगा गाइस पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। जैसे निकट पास्ट में हमारी कोई वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए था। पास्ट परफेक्ट जिसमें हम कोई काम, प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें हम कोई काम कर चुके हैं और हम बोलते हैं कि हमने काम कर लिया, और पास्ट परफेक्ट जिसमें हम बताएं कि मैंने इस टाइम मतलब कल मैंने काम कर लिया था, मैं कल खाना खा चुका था। जब हमारी सेंस जो है इस टाइप से बने कि हम पास्ट की कोई बात बताएं कि मैंने काम कर लिया था कल की या 2 डेज़ बिफोर की हम कोई बात बताते हैं, तो उसके लिए हम हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं। इसके लिए हमारी जो आईडी रहेगी गाइस वो रहेगी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। जैसे सुमित हैड लेफ्ट द जॉब, सुमित जॉब छोड़ चुका था, सुमित ने जॉब छोड़ दी थी। कैसे भी हम सेंटेंस को ले सकते हैं कि सुमित जॉब छोड़ चुका था या सुमित ने जॉब छोड़ दी है, छोड़ दी थी मीन्स हम पास्ट की कोई बात बताते हैं जब, तो उसमें हम जो है हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं। हेयर द सब्जेक्ट इज सुमित प्लस हैड then left which is the third form of the verb, leave is given followed by the object। leave means यहाँ पर जो अपनी V1 थी उससे हमारा left जो है V3 बना, leave left। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको नहीं भी कोई टॉपिक क्लियर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि मैं जो है आपके लिए और बेहतर वीडियो डाल सकूँ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में हमारी जो रूल रहेगा वो रहेगा आईडी, जिसे हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें हम यह बताते हैं कि वह सुबह से काम कर रहा था, जिसमें हम अपने पास्ट की कोई इवेंट ऐसे बताते हैं जिसमें जो है वो सुबह से लेकर शाम तक किसी ने कोई काम किया था, कि वह सुबह से काम कर रहा था। तो जो इसकी हिंदी पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट की होती है से रहा है, से रहे हैं, से रही है, लेकिन पास्ट परफेक्ट की होती है से रहा था, से रहे थे और से रही थी। मीन्स इसमें हमारा टाइमिंग गिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर देयर परफॉर्मेंस फॉर 2 months, वे 2 महीने से अपनी परफॉर्मेंस के लिए जो है प्रिपेयरिंग कर रही थी। दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर देयर परफॉर्मेंस फॉर 2 months, वो अपने परफॉर्मेंस के लिए 2 months से प्रिपेयरिंग कर रही थी। हेयर द सब्जेक्ट जो है दे है, हैड बीन इट इज़ फॉलोड बाय प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर हमारी V1 है जिसमें हमने ING को ऐड किया है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, प्लस टाइम भी यहाँ पर गिवन है। आई होप कि आपको चारों पार्ट्स जो है इसके समझ में आए होंगे। अगर हमें जो है अपना फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ जाता है प्रेजेंट वाला, तो हमारे लिए पास्ट और फ्यूचर को समझना इजी होता है, क्योंकि एक टॉपिक जब हमें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तब हमें आगे की जो चीज़ उससे रिलेट करती होती है तो वो हमें ईज़िली समझ में आ जाती है। इसलिए गाइज़ आप प्रेजेंट टेंस की वीडियो ज़रूर देखना, वहाँ से आपको जो है अच्छे से कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद आप पास्ट टेंस को देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने प्रेजेंट टेंस में क्लियर कर रखी हैं, आपको पास्ट टेंस के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो देख लेते हैं इसकी कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज टू हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग पास्ट टेंस एंड इट्स फॉर्म एवर बेटर। गिवन बिलो आर अ फ्यू एग्जाम्पल टू सिंपली द कंसेप्ट। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं
जो आपको जो है इन चारों सब पार्ट्स को अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे। अगर आप जो है इसके कीवर्ड्स होते हैं कुछ गाइस पास्ट के, इसमें ज़्यादातर आपको येस्टरडे देखने को मिलता है। लॉन्ग एगो, एगो आप राइट कर सकते हो, एगो, लॉन्ग एगो, येस्टरडे, येस्टरडे, एगो, लॉन्ग एगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, कोई भी पुराना सन जैसे 1997, 1932, ये जो है इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको इस बात की आइडेंटिफिकेशन देंगे कि यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस यानी V2 का यूज़ होना है। तो आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, ये आपका सिंपल पास्ट रहेगा। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे, पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर सिंगुलर। दे वर प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे, पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर प्लूरल। दे हैड प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, पास्ट परफेक्ट, and they had been playing football the entire yesterday, past perfect continuous। तो इससे आपको जो है ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि अगर हमारे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि मीन्स एक जैसी सेंस रखते हैं तो हम उनमें कुछ भी फिल कर सकते हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। वो हमारी सेंस पर डिपेंड करता है कि हमने सेंटेंस को कैसे लिया है। बाकी आप रूल के अकॉर्डिंग चलिएगा। आई होप कि आपको जो है ये पास्ट टेंस भी आज का समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है या आपको कोई डाउट नज़र आता है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं ताकि मैं आपको इसकी क्लियरिटी दे सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।